जब कलयुग का अंधकार चारों तरफ फैल चुका था, जब धर्म का दिया बुझ रहा था और अधर्म ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। ये एक ऐसा दौर था जब इंसानियत, आप कह सकते हैं, अपनी ही लगाई आग में जल रही थी। और ठीक उसी वक्त एक भविष्यवाणी गूंजती है। और आज हम बात करने वाले हैं उसी भविष्यवाणी की, कल्कि के अवतार की कहानी को, जो युगों के अंत में इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनकर आए। तो चलिए हम सब मिलकर इस पूरी कथा को समझते हैं, जिसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि महाभारत की रणभूमि तक जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कलयुग के उस चरम दौर की, उस समय की जब दुनिया पर अंधकार की छाया सबसे ज्यादा, सबसे गहरी थी। देखिए, भगवान कृष्ण के जाने के बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो शुरुआत में तो सब ठीक ठाक ही लगा, है ना। मतलब शहर बस रहे थे, तरक्की हो रही थी, दुनिया एकदम चमक दमक रही थी। पर धीरे धीरे जिन चीजों को इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, साइंस, टेक्नोलॉजी, वही चीजें उसके लिए एक श्राप बनती चली गईं। तो आखिर समाज बिखर कैसे रहा था, जरा सोचिए। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे हैं, पर एक दूसरे से बात करने के बजाय अपनी अपनी स्क्रीन में घुसे हुए हैं। नतीजा, असली रिश्ते, असली कनेक्शंस सब खत्म। घर घर में क्लेश और झगड़े आम हो गए थे। सड़कों पर निकलना मुश्किल था, चोरी, लूटपाट, हत्या, ये सब रोज की बात हो गई थी। और तो और, जैसे जैसे कलयुग का अंधकार गहरा था गया, प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुनामी, भूकंप और न जाने कैसी कैसी महामारियां लाखों लोगों को निगल रही थीं। और फिर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। और सच कहूं तो शुरुआत में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रोबोट्स थे जो घर के सारे काम कर रहे थे, बाजार से सामान ला रहे थे। इंसान की जिंदगी एकदम आरामदायक हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। इस आराम ने इंसान को आलसी बना दिया। इतना आलसी कि लोग असली रिश्तों से दूर भागने लगे, रोबोट से ही शादी करने लगे, और देखते ही देखते धर्म और सच्चाई से उनका नाता पूरी तरह टूट गया। पर यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कलयुग का असली भयानक रूप तो अभी सामने आना बाकी था। विष्णु पुराण में जो लिखा है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा गया है कि प्रकृति इंसान से पूरी तरह मुंह मोड़ लेगी। बारिश में पानी नहीं बल्कि तेजाब बरसेगा। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। भूख का आलम ये होगा कि इंसान इंसान का मांस खाने लगेगा। और सबसे ज्यादा दुख की बात, जो मंदिर कभी धर्म और आस्था के केंद्र हुआ करते थे, वो अधर्म के अड्डे बन जाएंगे। और इस पूरे अंधकार का सबसे भयानक सबूत जानते हैं क्या था? इंसान की उम्र। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि एक इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 से 30 साल रह गई थी। सिर्फ 20 से 30 साल। सोचकर देखिए, 8 से 10 साल की उम्र में बच्चियां मां बन रही थीं। ये धरती पर जीते जी नरक भोगने जैसा था। लेकिन हमारे ग्रंथों में एक बात हमेशा कही गई है कि जब जब पाप और अधर्म अपनी हदें पार कर जाता है, तब तब एक नई सुबह जरूर होती है। और कलयुग के इसी घने अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। ये किरण थी एक गांव जिसका नाम था शंभाला। शंभाला एक ऐसी जगह थी जिसे कलयुग का अंधेरा छू भी नहीं पाया था। जहां बाहर की दुनिया नफरत और हिंसा में जल रही थी, वहीं इस गांव में लोग आज भी शांति, संगीत और भक्ति में डूबे हुए थे। मतलब पूरी दुनिया से एकदम अलग। और इसी पवित्र गांव में रहते थे विष्णु, यश और उनकी पत्नी सुमति। दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात दोनों के सपने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनकी दिव्य वाणी गूंजी, एक भविष्यवाणी, कि तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो इस कलयुग का अंत करेगा और इस धरती पर फिर से सत्ययुग की स्थापना करेगा। और फिर वो रात आ ही गई, वो दिव्य रात। आकाश में एक ऐसा अद्भुत संयोग बना कि चांद और सूरज एक साथ नजर आ रहे थे। और ठीक उसी पल कल्कि का जन्म हुआ। कहते हैं, जैसे ही विष्णु यश ने उस बालक को अपनी गोद में लिया, वो समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। और सिर्फ वो ही नहीं, आकाश में देवता और वो 7 चिरंजीवी जो युगों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे, सब के सब आनंद से भर उठे। तो कल्कि का बचपन तो हंसी खेल में बीता। वो काफी चंचल थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अपने जीवन के महान उद्देश्य का एहसास था। वो जानते थे कि उन्हें कलयुग का अंत करना है, पर इसके लिए उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत थी।
और तब सही समय आने पर इस धरती के सबसे महान ज्ञानी 7 चिरंजीवी उनके सामने प्रकट हुए। अब ये चिरंजीवी कौन हैं? ये वो अमर आत्माएं हैं जो युगों युगों से धरती पर धर्म की रक्षा के लिए मौजूद हैं। और देखिए, हर एक गुरु ने कल्कि को एक खास शिक्षा दी। ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले हनुमान जी ने उन्हें दी भक्ति और असीम शक्ति, क्योंकि देखिए, बिना टूट विश्वास के आप अधर्म से लड़ ही नहीं सकते। फिर भगवान परशुराम ने उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, उन्हें एक ऐसा योद्धा बनाया जिसका कोई सानी नहीं था। अश्वत्थामा ने उन्हें सिखाया धैर्य और युद्ध की रणनीति, जो बहुत जरूरी थी क्योंकि कली मायावी था। विभीषण ने उन्हें धर्म का सच्चा रास्ता दिखाया। कृपाचार्य ने उन्हें शास्त्रों और समय का ज्ञान दिया ताकि वो इस युग परिवर्तन के रहस्य को समझ सकें। ऋषि व्यास ने उन्हें वेदों का गहरा ज्ञान दिया, जो आने वाले सत्ययुग की नींव बनने वाला था। और आखिर में राजा बलि ने उन्हें सिखाया त्याग और विनम्रता का पाठ, ताकि कल्कि एक महान शासक बने जिनके दिल में कभी घमंड ना आए। तो इन 7 चिरंजीवियों की शिक्षा पाकर कल्कि अब पूरी तरह से तैयार थे। वो अब भविष्य के धर्मरक्षक बन चुके थे। अब समय आ गया था महायुद्ध का, और कल्कि अपने देवदत्त घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की ओर निकल पड़े, जहां अधर्म की सबसे बड़ी और भयानक शक्तियां उनका इंतजार कर रही थीं। सामने कौन था? कली के 2 सबसे खतरनाक सेनापति, कोक और विकोक। अब ये कोक जो था, उसमें भीम से भी ज्यादा ताकत थी। कहते हैं उसके एक ही वार से पहाड़ टूटकर बिखर जाते थे। और दूसरा था विकोक। वो शकुनी से भी ज्यादा चालाक और मायावी था, इतना कि वो अपनी माया से मरे हुए सैनिकों को भी फिर से जिंदा कर सकता था। कल्कि ने उन पर अपने सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों से हमला किया, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि जब तक वो दोनों भाई साथ हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। वो अजेय थे। और तभी कल्कि को अपने गुरु अश्वत्थामा की एक बात याद आई। उन्होंने सिखाया था, जब 2 परछाइयां एक होकर लड़े तो उन्हें अलग कर दो। बस कल्कि ने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, दोनों भाइयों को अलग किया और उन्हें 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। और पलक झपकते ही कोक और विकोक की सारी शक्ति खत्म हो गई। अपने सबसे ताकतवर सेनापतियों को मरता देख कली बौखला गया। उसने खुद कल्कि पर हमला किया, लेकिन कल्कि ने उसके हर वार को हवा में ही नाकाम कर दिया। और तब कल्कि को याद आए अपने गुरु भगवान परशुराम के शब्द। जब परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी तो कहा था, पुत्र, इसी अस्त्र से कली का अंत होगा और इसी से सत्ययुग की शुरुआत होगी। और फिर सभी देवताओं और 7 चिरंजीवियों का आशीर्वाद लेकर कल्कि ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। एक पल और अगले ही पल, एक ही झटके में कली और उसके साथ साथ कलयुग का पूरा अंधकार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अधर्म का अंत हुआ और पूरी सृष्टि में शांति की एक नई लहर दौड़ गई। कली के विनाश के साथ ही एक नए युग की सुबह हुई। वो युग जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। सतयुग, यानी सत्य का युग धरती पर लौट आया था। पूरी दुनिया में एक बार फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद भगवान कल्कि का विवाह देवी पद्मावती से हुआ। उनके 2 पुत्र भी हुए, जय और विजय। और इस तरह एक नए सुनहरे युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा युग जहां धर्म की जीत हुई और अधर्म की हमेशा के लिए हार। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक पुरानी पौराणिक भविष्यवाणी है, या फिर ये हमारे आज के समय के लिए एक चेतावनी है? जरा सोचकर देखिए। कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, स्क्रीन में उलझे रिश्ते, प्रकृति का गुस्सा, सच्चाई से बढ़ती दूरी, क्या ये सब हमें आज अपने चारों ओर दिखाई नहीं देता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।